सुख शांति तब प्राप्त होती है जीवन में जब हम अच्छी सोच रख लेते। साधन जुटाने से सुख शांति नहीं मिलती है, सेवा करने से सुख शांति मिलती है प्यारे। सेवा करने से सुख शांति। आज सुख का अर्थ लोग समझ रहे हैं कि बहुत बढ़िया वीआईपी व्यवस्थाएं हो जाएं तो हम सुखी हैं और हमें सुख मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा प्रारब्ध है इसलिए वो मिल रहा है। ये सुख नहीं है, ये प्रारब्ध है। क्या है ये प्रारब्ध है, इसलिए वो मिल रहा है। वो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा प्रारब्ध न बिगड़ने पावे इसके लिए हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रारब्ध बिगड़ने ना पावे। निरंतर प्रारब्ध अच्छा मेरे साथ जुड़ा रहे, इसके लिए हमारे जीवन में सेवा करने का भाव होना चाहिए। अब एक बड़ा सुंदर उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसको सुन लीजिए, क्योंकि सुख और दुख की बात चली है तो हनुमान जी ने भी सुख और दुख की व्याख्या की है। संपत्ति और विपत्ति की व्याख्या हनुमान जी ने भी की है। कहे हनुमंत सुनो प्रभु सोई, और जप तप सुमरण भजन न होई। जप तप सुमरण भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमरण भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ी विपत्ति यही है प्रभु कि आपके नाम का विस्मरण हो रहा है, ये विपत्ति है। आपके नाम का विस्मरण हो रहा है, आप दूर हो रहे हैं, ये विपत्ति है। और आप यदि मेरे पास हैं तो यही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान दूर हो रहे हैं या हम भगवान से दूर हो रहे हैं तो समझ लेना यही दुख है जीवन का। और यदि हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। भगवत प्राप्ति ही सुख है और भगवान से दूर होना ही सबसे बड़ा दुख है। भरत जी ने यही तो कहा है। अब सुनिए जरा अयोध्या कांड। भरत जी महाराज जैसा संत दुनिया में है नहीं कोई, मानस को उठाइए आप पढ़िए। भरत जी महाराज जैसा संत, पूरे रामचरितमानस में संत भरे पड़े हैं लेकिन भरत जी से किसी की तुलना नहीं है। भरत जी महाराज जब आए ननिहाल से अयोध्या तो उन्होंने एक ही बात अपने कानों से सुनी। क्या? कि दो को गालियां दे रहे थे लोग। एक तो कैकेयी को गालियां दे रहे थे और दूसरा भरत को गालियां दे रहे थे लोग, अयोध्या के लोग। देखो आपको बतावें, गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है। और तीर्थों में कोई गाली दे या जहां पर अच्छे लोग रहते हों वहां पर गालियां लोग बकना शुरू कर दें तो समस्या बहुत बड़ी है। संस्कार बदल रहे हैं। तीर्थों में संकल्प दिलाया जाता है कि गाली देना बंद करो। बोलो भाई, तीर्थों में क्या संकल्प दिलाया जाता है? कि गाली देना बंद करो। गलत किसी के साथ आप बोल रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं तो याद रखना ये सबसे बड़ी निकृष्टता है। गलत व्यवहार करना, गलत वातावरण करना, ये क्या है? जीवन की निकृष्टता है। तीर्थों में महात्मा लोग यही कहते हैं, निकृष्टता को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उत्कृष्ट विचारधारा से जुड़ जाओ, परम पवित्र विचारधारा से जुड़ जाओ। भरत जी ने कहा कि अयोध्या में कभी ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती थी, ऐसे गंदे संदे शब्द लोग मुख से नहीं निकालते थे, गालियां बक रहे हैं। निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है। और दो को ही गालियां दे रहे हैं, एक तो कैकेयी माँ को और दूसरा मुझे।
इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं दोनों ही इस घटना के कारण हैं, माँ और बेटे। इसलिए गालियां सुनने को मिल रही हैं। भरत जी ने कहा थोड़ा सा अंदर प्रवेश करते हैं, भवन में जाते हैं, देखते हैं माहौल क्या है। तो प्यारे देखा क्या कि कैकेयी भरत का इंतजार कर रही है कि भरत आ रहा है। आपसे मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहूं और आप ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं सज आरती मात उठधाई, आरती की थाली लेकर के दौड़ी है मैया। चाहे जितना क्रोध क्यों ना हो किसी में, और चाहे जितनी नकारात्मक सोच क्यों ना हो किसी में, लेकिन अगर घर में कोई ऐसी घटना घट जाए कि जिसमें व्यक्ति के प्राण चले जाएं, उसकी लाश पड़ी हो, तो उस समय पुत्र की आरती की बात छोड़ो, भगवान ठाकुर जी अंदर बैठे रहते, उनकी भी आरती नहीं की जाती। किसी मोहल्ला पड़ोस रिश्ते नातेदारों से कहा जाता है कि भैया भगवान बैठे हैं, थोड़ा सा आरती पूजा उनकी कर दो, क्योंकि अब हम आरती करने के लायक नहीं हैं। इस प्रकार की चर्चा करना, और मैंने बहुत सारे विद्वानों से ये बात कही है, और समय समय पर इस पर चिंतन चलता रहता है, मंथन चलता रहता है कि कैकेयी अपने बेटे भरत की आरती करने के लिए दौड़ी है। क्यों भाई, पति की लाश पड़ी हो, चाहे जितनी डिमांडें बेटे के लिए कर रही हो, लेकिन आरती उतारेगी क्या जब घटना घटी गई है। घटना नहीं घटती तो अलग बात है, लेकिन घटना घट चुकी है, और ये व्याख्या करना कि वो आरती लेकर के दौड़ी, आरती तो पहले से ही सजी थी। क्यों सजी थी? जब वो वरदान मांग रही थी और दशरथ जी महाराज ने इस बात की पुष्टि कर दी कि कोई बात नहीं, राम को तू वन मत भेज, भरत को मैं राजा बना दूंगा। राम को तू वन मत भेज, मैं भरत को राजा बना दूंगा। राम अयोध्या के जंगल की सीमा में गुजारा कर लेगा, उसे एक सुंदर पर्णकुटी बना दी जाएगी। 14 साल अयोध्या में ही राम, अयोध्या के अरण्य अभ्यारण्य में पर्णकुटी में 14 साल राम निवास कर लेगा। वो त्यागी है, परम तपस्वी है, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है पर्णकुटी में रहने से, वो गुजारा कर लेगा। लेकिन अयोध्या की सीमा से बाहर मत भेज, और मैं तैयार हूं, भरत को राजा बनाने के लिए मैं तैयार हूं। तो याद रखना, कैकेयी पहले से ही तैयारी किए बैठी थी कि जैसे ही भरत आए और भरत सिंहासन पर बैठे, तो ये जो थाली सजी हुई है, इसमें चंदन है, दीपक है, मालाएं हैं, सब कुछ है, ये सारा प्रबंध मैं करके दे रही हूं। आप भरत को जो है सिंहासन पर बिठालना, तिलक करना, माला पहनाना, और हम सब मिलकर के भरत की आरती उतारेंगे। हम सब मिलकर के भरत की आरती उतारेंगे। तो पहले से ही थाली पूजन की लगी हुई है, पहले से ही। अभी दशरथ जी के प्राण नहीं निकले हैं, सुनते जाना, बहुत अच्छी बात है, प्राण नहीं निकले हैं, से ही तैयारी है। दीप, यहां तक कंडीशन है कि दीप का प्रज्वलन हो गया है। जैसे अभी आप उर्मिला जी की बात सुन रहे थे ना, साध्वी सुना रही थी अमृतानंदमयी की, दीप प्रज्वलित किया गया। आरती उतारना चाहती है उर्मिला, लेकिन लक्ष्मण ने आरती नहीं उतरवाई। तो जब लक्ष्मण ने आरती नहीं उतरवाई, तो प्रतिज्ञा क्या की उसने यही प्रतिज्ञा की कि ये दीप 14 वर्ष तक इसी तरह से प्रज्वलित रहेगा, जब तक मैं आरती नहीं उतार लूंगी तब तक दीप को बुझने नहीं दूंगी। तो रघुवंश की, इक्ष्वाकु वंश की ये महिमा है कि वहां तपस्विनियां आती हैं और अपने तप के प्रभाव से जो संकल्प ले लेती हैं, वो संकल्प पूरा ही होता है। इसलिए कैकेयी ने भी जो तैयारी कर रखी थी पहले से ही, दशरथ जी के कार्यकाल में ही, जब निष्प्राण नहीं हुए थे महाराज दशरथ,
तो ये उसी तरह की थाली सजी थी और कैकेयी भरत के सामने इसलिए वो थाल को लेकर के दौड़ी है कि भरत, किया तो मैंने तेरे लिए ये इंतजाम था, अब ये थाली मैं तुझे सौंप रही हूं, अब तू जानो तेरा काम जान। क्योंकि कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, मैंने तो बनाने की कोशिश की थी लेकिन विधाता को पसंद नहीं था, वो कार्य बिगड़ गया है, इसलिए अब ये अभिषेक का दायित्व मैं तुझे सौंप रही हूं, अब तू जान और तेरा काम जान कि तू किसे राजा बनाना चाहता है, अब ये तू संभाल। भरत जी ने कहा कि राजा, ये राजा वाली बात क्यों आ रही है? इसका मतलब है कि राजा बनने पर विवाद आया है। विवाद जो हुआ है वो राजा बनने पर हुआ है, राजा बनने की मांग उठी है, तभी तो विवाद आया है। भरत जी ने कहा रख दे थाली, तू अभी थाली को रख। जो राजा है वो कहां है? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो राजा हैं वो हैं कहां? कैकेयी ने इशारा किया, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, विधाता ने कार्य बिगाड़ दिया है। देखो तुम्हारे पिता जो राजा सम्राट हैं वो आज मृत अवस्था में, आज निष्प्राण है, ये नाव है इसमें तेल भरा हुआ है, इसी में उनका पार्थिव शरीर डूबा हुआ है। भरत जी ने कहा ओहो, ये निष्प्राणता मेरे पिता के जीवन में, नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं होता है, जहां पर मेरे भैया राम हो वहां काल का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। काल आया कैसे है? इसका मतलब यह है कि मेरे भाई कहां हैं, अब मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भाई होते तो काल का प्रवेश होता ही नहीं। तातरा, ये अयोध्या वाले नहीं लंका वाले भी कह रहे हैं, भगवान राम के अस्तित्व को लंका वाले भी जानते हैं, अयोध्या वालों की बात छोड़ो, अरे लंका की तरफ से भी आवाज उठी थी, तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। अरे अयोध्या वालों की बात छोड़ो, ये तो लंका वाले लोग कह रहे हैं कि राम जी काल के भी काल हैं, तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। तो मेरे भैया कहाँ हैं? काल की हिम्मत कैसे पड़ी है कि काल ने आज आक्रमण कर दिया है और मेरे पिता के प्राण को निकाल के ले गया काल? क्या मेरे भैया नहीं थे? भरत जी ने पूछा कहां हैं मेरे भैया? कैकेयी ने कहा कि वो तो 14 साल के लिए वन चले गए। कहां चले गए? वन चले गए, 14 साल के लिए गए। भरत जी ने कहा 14 साल के लिए वन क्यों गए? वन किसने भेजा है? भरत जी सोचने लगे। आगे जैसे ही बढ़े तो पिता का पार्थिव शरीर तेल भरी नाव में डूबा हुआ है। भरत जी ने अपना मत्था पटक दिया और भरत जी कहने लगे, पिताश्री मुझे आपसे संपत्ति नहीं चाहिए थी, क्योंकि प्रत्येक पिता अपनी संतान को संपत्ति देना चाहता है और संतान भी अपने पिता से संपत्ति लेने का अधिकार रखती है, चाहे जितना नालायक बेटा क्यों ना हो, लेकिन विरासतन संपत्ति उसे देनी ही पड़ती है, और नहीं दोगे तो वो अदालत चला जाएगा और विरासतन अपना अधिकार ले लेगा। बोलो ले लेगा कि नहीं? व्यक्तिगत तुम्हारी संपत्ति अर्जित है, कुछ भी करो, लेकिन यदि विरासतन तुम्हें संपत्ति मिली है तो अपनी औलाद को तुम्हें देना पड़ेगा, ये अधिकार है। भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं,
मैं संपत्ति में सुख नहीं समझता हूं, क्योंकि संपत्ति बाधा का कारण बनती है। संपत्ति क्या बनती है? बाधा का कारण बन जाती है। आपको मालूम होना चाहिए, इतना बड़ा महाभारत हुआ संपत्ति को लेकर के, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दुर्योधन 5 गांव भी नहीं देना चाहता है पांडवों को। भगवान डिसीजन दे रहे हैं कि 5 गांव दे दो भाई, समाधान मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ये 5 भाई हैं, एक एक गांव मिल जाएगा, गुजारा कर लेंगे। उसने कहा सुई की नोक के बराबर नहीं दे सकता हूं। भगवान ने कहा ये तो अधर्म है। दुर्योधन ने कहा मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है। तो जानते हुए अधर्म क्यों कर रहे हो? दुर्योधन ने कहा मेरे हृदय के अंदर, मेरे अंदर अधर्म के संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए वो जैसा मुझसे कह रहे हैं वैसा करने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूं। इसलिए अधर्म के संस्कार अंदर भरे हैं, वो जैसा कह रहे हैं वैसा ही मैं करता जा रहा हूं। समझ में बात आई कि नहीं? धर्म के संस्कार और अधर्म के, यानी धर्म के संस्कार यदि तुम्हारे हृदय में है तो याद रखना तुम धर्म के लिए ही अग्रसर होगे, और अधर्म के संस्कार यदि कुसंस्कार पड़ गए तुम्हारे हृदय के अंदर, यदि वो अधर्म के कुसंस्कार आ गए तो याद रखना वो कुसंस्कार आपको धर्म नहीं करने देंगे, चाहे भगवान ही क्यों ना कहे, चाहे परमात्मा ही क्यों ना कहे, लेकिन वो धर्म नहीं करने देंगे, वो अधर्म की ओर ही ले जाएंगे। और यही महाभारत में हुआ। लेकिन अयोध्या में सुसंस्कार ही सुसंस्कार हैं, इसलिए वहां संपत्ति किसी भी प्रकार से भाइयों के बीच में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पा रही, क्योंकि सुसंस्कार हैं चारों भाइयों में। इसलिए वो संपत्ति जो है किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं कर पा रही है। और भरत जी ने उसी समय कहा पिताश्री मुझे आपसे संपत्ति नहीं चाहिए थी, क्योंकि पिता का धर्म ये कहता है कि अपनी संतान का हाथ परवरदिगार के हाथ में पकड़ा हुआ है। बोलो भाई, किसके हाथ में? एक बात सुन लो, मरने के पहले अपने बेटे को, अपने बच्चों को भले ही जमीन जायदाद न दे पाओ, कोई बात नहीं, भले ही धन दौलत न दे पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मरने के पहले अपने पुत्र का हाथ परमात्मा के हाथ में प्रार्थना करके पकड़ा दो कि प्रभु आप दिखाई नहीं दे रहे हो लेकिन यहाँ हो, क्योंकि कण-कण में आपकी सत्ता विद्यमान है, आप यहाँ हैं, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन अब मेरे परिवार की रक्षा आप करना, मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। फिर योगक्षेम कौन बहाम करेंगे? भगवान करेंगे, भगवान। इसलिए भगवान के हाथ में सौंपो। भरत जी ने कहा कि आप यदि इस दुनिया से ही जाना चाहते थे तो आपको इतना करना चाहिए था कि मुझे बुला लेते और मेरा हाथ भैया राम के हाथ में पकड़ा देते बस, और चले जाते यार। क्योंकि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान के चरणों की प्रपत्ति चाहिए कि भगवान के चरणार बिंदों में हमारी प्रपत्ति बनी रहे, बस मुझे यही चाहिए था। लेकिन आप इतना भी नहीं कर सके। आपको मौका मिला था जब भैया राम 14 साल के लिए वन की ओर प्रस्थान किए तो आपने सुमंत जी को भेजा था कि राम को वापस लौटे लाना। आपको मौका मिला था। इधर भैया राम के साथ सुमंत जी को आपने भेजा था, इधर आप कश्मीर ननिहाल दूतों को भेज देते कि भरत को बुला के लाओ। अगर आप जीवन में यही कह देते कि भरत तुम्हारे भैया राम वन चले गए हैं, अब मेरी आज्ञा है कि तुम राम के पास जाओ, बस इतना बुला के कह देते तो निश्चित रूप से आपका मरण भी
सुधर जाता और सफल हो जाता। लेकिन आज मैं समझ रहा हूं कि आपका मरण बिगड़ गया है। चलत न देखन पाएऊ तो ही, चलत न देखन पायो तो ही, चलत न देखन पाएऊ तो ही, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपेऊ मोही, 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 मोह समान को पाप निवासु, मोह समान को पाप निवासु, यहीं लग शीए राम बनवासु, यहीं लग सीए राम बनवासु, यहीं लग शीए राम बनवासु, यहीं लग सीए राम बनवासु, आहाय देव में कत जग जायो, आहाय देव में कत जग जायो, प्रभु के कहूँ काम न आयो, प्रभु के कहूँ काम नायो, प्रभु के कहूँ काम न आयो, प्रभु के कहूँ काम नायो, अहे देव में कत जग जायो। इस धरती पर मेरा जन्म लेना व्यर्थ हो गया। मैं परमात्मा के काम नहीं आया। लक्ष्मण, तेरा जीवन जो है धन्य धन्य हो गया, क्योंकि तुझे प्रभु राम की सेवा करने का अवसर मिल गया और उन्होंने सेवा का मौका दे दिया और तूने ये लाभ ले लिया। अभागा मैं हूं जो सेवा से वंचित रह गया। देखो भाई, भरत जी ने वरीयता किसे दी है? सेवा को दी है। बोलो, दी है सेवा को कि नहीं? कि मुझे सेवा करनी चाहिए। सेवा पुजारी क्या करता है? भगवान की सेवा करता है। बोलो, करता है कि नहीं? पुजारी भगवान की सेवा करता है। महंत को भी गर्भगृह में जाने का पावर नहीं है जितना पुजारी को है। अब वो बात अलग है कि पावर का प्रयोग करे, दिखावे और घुसा चला जावे, अलग बात। गर्भगृह के अंदर जो है महंत को भी प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन पुजारी को प्रवेश मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पुजारी से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। महंत, मठाधीश, पीठाधीशुर से ज्यादा प्रसन्न भगवान पुजारी से रहते हैं, क्योंकि पुजारी 4 बजे से भगवान की सेवा में लग जाता है। इसलिए भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं कि तू मेरी सेवा करता है। इसलिए गर्भगृह के अंदर जाने का अधिकार पुजारी को मिलता है। प्यारे, तो आज भरत जी कहते हैं कि लक्ष्मण, तू पुजारी बन गया। क्या बन गया? पुजारी बन गया। लेकिन मुझे मठाधीश बनाने के चक्कर में सब पड़ गए कि भरत को राजा बनाया जाए, भरत को राजा बनाया जाए। और सबसे ज्यादा अभाग्नी तो ये मेरी माँ है, जिसने मुझे अयोध्या का राजा बनाने का संकल्प लिया और मांग कर दी। और पिताश्री ने भी अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया, जो मेरे नाम पर मोहर लगा दी।
उन्होंने भी अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया, क्योंकि मेरे नाम पर मोहर लगा दी कि मोरे तो राम भरत दुई आँखी, मोरे तो राम भरत दुई आँखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं सौगंध खाके कहता हूँ कि राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है। मोरे तो राम भरत दुई आँखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं सत्य कहता हूं, राम में भरत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं भरत को राजा बना दूंगा। और जहां कहा भरत को राजा बना दूंगा, भरत जी ने कहा मेरा नाम जैसे ही प्रस्तावित हुआ उसी समय भाग्य जो था वो दुर्भाग्य में बदल गया। प्रिय श्रद्धालुओं, ध्यान से सुनना। भरत जी ने कहा लक्ष्मण तू पुजारी बन गया, क्योंकि तूने सेवा करने का, राम जी की, भैया राम की पूजा करने का, सेवा करने का सौभाग्य ले लिया है। आहाई धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, ओ सब तजी राम चरण मन लावा, सब तजी राम चरण मन लावा। भरत जी ने कहा लक्ष्मण तेरे समान कोई भाग्यवान नहीं है, क्योंकि तूने सबको त्याग दिया, लेकिन प्रभु रामचरणों की सेवा को नहीं त्यागा। सेवा का भाव लेकर के तू आज भैया राम के साथ चला गया। सेवा ये संपत्ति बाधा है, ये संपत्ति बाधा है, और ये रामचरणों की सेवा यही जीवन की सबसे बड़ी आराधना है। बोलो भाई, सबसे बड़ी आराधना सीताराम जी की सेवा करना, और सबसे बड़ी बाधा भगवान की सेवा से दूर होना, संपत्ति वैभव में फंस जाना, और केवल केवल यही कि कल सुबह ये काम 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 ये काम। क्यों भाई, यही कह करके आदमी सोता है कि नहीं? वैसे क्या कह के सोना चाहिए? राम 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 राम, ये कह के सोना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या कह के सोते हैं? कल सुबह ये काम, फिर ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम, काम 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 कहते कहते व्यक्ति सो जाता है। और कंडीशन ये हो जाती, राम 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 कह के सोओगे तो राम जी रक्षा भी कर लेंगे, और काम 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 कह के सोओगे तो काम ही से चले जाओ, किसी काम के नहीं रहोगे, काम ही से चले जाओगे। और आज यही तो स्थिति है प्यारे, कि लोगों को काम 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 काम, बस यही केवल एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, राम 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 राम, तो कम ही सुनाई देता है। भरत जी ने कहा कि नहीं, राम के अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए अब मैं पिताश्री को प्रणाम कर रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि मुझे राम के पास जाने दो। वशिष्ठ जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक भरत, पिता की अंत्येष्टि करो, इसके बाद जहां जाना हो तहां जाओ, लेकिन पिता की अंत्येष्टि करो। 14 दिन हो गए इसी तरह से रखे रखे, पार्थिव शरीर 14 दिन हो गए थे, बहुत होते हैं 14 दिन का, अंत्येष्टि करो। कुछ लोग शंका करने लगते हैं, महाराज 14 दिन कैसे, क्या प्रमाण है कि 14 दिन? अच्छा, तुम्हारे क्षेत्र में
बहुत लोग पैदा होते हैं, बहुत लोग मरते हैं, सभी जगह की बात है ये तो, क्यों भाई? लेकिन तुम क्षेत्र की बात, हम तुम्हारे क्षेत्र की बात बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे क्षेत्र में आए हैं, इसलिए तुम ठेकेदार हो सब अपने क्षेत्र के। हाँ भाई, तुम्हारे क्षेत्र में आए तो तुम ठेकेदार हो, पूरी दुनिया के थोड़ी तुम ठेकेदार हो। तो तुम्हारे क्षेत्र की बात है तो तुम पूछेंगे, तुम्ही से पूछेंगे। जन्म भी बहुत लेते हैं और मरते भी हैं, क्योंकि जन्म का और मरण का ये फेर चलता रहता है। बोलो भाई, जन्म और मरण। जन्मत मरत दुसह दुख हो। जन्म लेते समय दुख होता है और मरते समय भी दुख होता है, दुसह दुख होता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति राम 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 कह करके मरे तो बोलो उसका उद्धार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? निश्चित रूप से होगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि मरना तो पड़ेगा ही। दशरथ जी महाराज भी राम 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 कह करके प्राण त्यागे, परंतु ऐसा प्रमाण बताओ आप कि 14 दिन तक जिसकी लाश रखी रही है। ऐसे प्रमाण तो हैं कि 14 दिन तक लाश नहीं मिली, मिल जाएंगे। 14 दिन तक लाश नहीं मिली, अज्ञात स्थिति में पड़ा रहा व्यक्ति, बाद में पता चला, या 1 महीने बाद लाश मिली, कुछ भी नहीं बचा, अस्थि पंजर जो भी बचे हों भगवान जाने। लेकिन 14 दिन तक घर में लाश पड़ी रही हो और पूरा परिवार सामने बैठा रहा हो और रोता रहा हो, हमारी समझ में ये आता है। गोंडा, अयोध्या, बहरा, अयोध्या का तो खैर प्रमाण ही, अयोध्या की बात, अयोध्या की तो बात ही कह रहा हूं। मैं ये कैसे कह दूं कि अयोध्या का प्रमाण नहीं? अयोध्या का तो प्रमाण है कि 14 दिन तक चक्रवर्ती सम्राट की लाश पड़ी रही। लेकिन गोंडा की बात बता दो जरा, बहराइच की बात बता दो जरा, बस्ती की बात बता दो जरा, गोरखपुर की बात बता दो जरा, इधर चले जाइए साइड में बाराबंकी की बात बता दो आप, और तमाम आसपास के पड़ोसी जिले जो तुम्हारे हों भाई, हैं? लेकिन ये प्रमाण आपको नहीं मिल सकता है। मैं पूरे दुनिया में जाता हूं कथा कहने के लिए, अयोध्या का प्रमाण मिल गया है कि 14 दिन तक लाश रखी रही। कारण यह है कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। 2 पुत्र तो चले गए वन, और 2 पुत्र थे कश्मीर में, ननिहाल में, भरत और शत्रुघ्न। अब 2 पुत्र चले गए, वो लौटेंगे नहीं, लेकिन जो 2 पुत्र ननिहाल में हैं उनको बुलाया जा सकता है। जब दशरथ जी के प्राण निकले तब दूतों को भेजा गया कश्मीर, तो 6 दिन में पहुंचे दूत, क्योंकि घोड़े पर गए, घोड़सवार घोड़े पर सवार होकर के दूत गए, तो 6 दिन लग गया उनको। अब भरत जी ने जब समाचार सुना तो भरत जी को होश ही नहीं रहा। तब भरत जी को रथ में बिठा करके भेजा गया, कहां से? कश्मीर से अयोध्या। तो रथ में बैठ करके भरत जी आए हैं, 8 दिन लग गया आने में, 6 दिन जाने में लगा दूतों को, और उधर से 8 दिन, 6 8 14 हो गए ना। 14 दिन वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। 14 दिन इस तरह से लगे। 14वें दिन जब भरत जी आ गए तब दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि हुई। तो 14 दिन तक चक्रवर्ती सम्राट का पार्थिव शरीर पड़ा रहा। 4 परम प्रतापी पुत्र मिले जिसे, लेकिन 14वें दिन उसका अंतिम संस्कार हो पाया। भरत जी ने कहा कि मैं, आप कह रहे हैं गुरुदेव, तो मैं अंतिम संस्कार तो कर दूंगा, लेकिन मैं अयोध्या में रहूंगा नहीं। क्यों? अगर आप अयोध्या में मुझे रखोगे तो मैं घुट घुट करके मर जाऊंगा, क्योंकि इतना दुख है। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें सिंहासन पे बिठा लूंगा, राजा बनाऊंगा, ये संपत्ति तुम्हारी होगी,
भरत जी ने कहा तब तो फिर एक सेकंड जिंदा नहीं रह पाऊंगा, सीधा रसातल में चला जाऊंगा और अयोध्या के सहित रसातल में चला जाऊंगा, अयोध्या भी जाएगी पूरी। आप कहोगे रामायण में लिखा है क्या? लिखा ही तो है, मोहे राजहठ मोहि राजहठ दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तवही। यदि जबरदस्ती आप मुझे राजा बना दोगे तो निश्चित रूप से मैं भी रसातल में जाऊंगा, अयोध्या भी रसातल में चली जाएगी। इसलिए ये भूल तो आप बिल्कुल मत करना, मुझे राजा तो बनाना ही नहीं, क्योंकि संपत्ति ये विपत्ति है और राम जी की शरणागति ये सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए आपन दारुण दीनता सबे कहूं सिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। भरत जी ने कहा कि संपत्ति से हृदय में वेदना पैदा हो रही है और राम चरणों से वेदना दूर हो रही है, इसलिए मुझे राजपद नहीं, मुझे राम पद चाहिए। इसलिए राम के पादार बिंदों से मुझे जोड़ दीजिए। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, 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 सुखी मीन जहनी अगाधा। भरत जी ने कहा कि राजपद नहीं, मुझे राम पद चाहिए। राम पद देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। वशिष्ठ जी ने कहा भरत एक सुझाव मेरा है, इसे स्वीकार कर लो। भरत जी ने कहा कि क्या कहना चाहते हैं आप, गुरुदेव कहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भरत 14 साल के लिए तुम्हें कार्यवाहक राजा बनना पड़ेगा। 14 साल के लिए कार्यवाहक, वैकल्पिक व्यवस्थापक, समझ गए हो? विकल्प। भरत जी ने कहा 14 साल के लिए? हाँ। करहु राज पर हरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। गलानी का त्याग करो और मेरी बात मानो, तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा तिलक करूंगा। भरत जी ने कहा 14 साल बाद क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा 14 साल बाद सौंपिए राज, सौंपिए राज राम के आए, ओ सेवा करहु स्नेह सुहाए। 14 साल के बाद राम का राज राम को सौंप देना और तुम राम के चरणों की सेवा करना। सेवा करहु स्नेह सुहाए, यानी सेवा की बात फिर भी आ रही है, क्योंकि बार बार भरत जी सेवा सेवा सेवा, मैं सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मुझे सेवा मिलनी चाहिए। आज मुझे सेवा से वंचित कर दिया गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा भरत सौंपिए राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। राम का राज 14 साल बाद राम को सौंप देना और सेवक बनकर के तुम सेवा करना। भरत जी ने कहा नहीं, मुझे अगर घोर नरक मिल जाए आपकी अवज्ञा करने से तो मैं नरक जाने को तैयार हूं।
लेकिन मैं सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं। अब गुरु की अवज्ञा करोगे तो नरक जाओगे। भरत जी ने कहा नरक ही जाऊंगा, पक्की बात है, नरक ही जाना है मुझे, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कौशल्या, तुम भरत को बहुत स्नेह देते हो, और भरत जब मूर्छित होकर के गिर पड़ा है तो तुम ही तो उसे उठाती हो। अभी अभी भरत थोड़ी देर पहले मूर्छित होकर के गिर गया था तो तुम्ही ने उठाया था और तुम्ही ने संभाला था। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पहुँचे मृदु बचन उचारे। तुम्ही ने तो भरत को संभाला था, आंसू तुम्ही ने पहुंचे थे और तुम्ही ने वाणी से संतुष्ट किया था। लेकिन आज भरत मेरी बात नहीं मान रहा है तो शायद तुम्हारी बात मानेगा, इसलिए तुम समझा दो। कौशल्या तुम ही समझाओ। कौशल्या ने कहा भरत इधर आओ। भरत जी पास में आ गए। कहा बेटा मेरी बात मानोगे? माता जी आपकी क्यों नहीं मानूंगा, जरूर अवश्य मानूंगा। तो मैं कह रही हूं कौशल्या धर धीरज कही, पूत पथ गुरु आय सुअही। गुरु जी की आज्ञा पथ है बेटा, मान ले। देखो भाई कौशल्या अम्मा ने समर्थन कर दिया कि नहीं, गुरुदेव की आज्ञा पथ है इसलिए बात मान ले। भरत जी ने कहा इसका मतलब है कि आप भी जो बात गुरुजी कह रहे हैं वही बात आप भी कह रही हैं। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैया मुझे लाख बार तू श्राप दे दे और मैं घोर नरक में चला जाऊं, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तेरी बात मानने को तैयार नहीं हूं। मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। अब वशिष्ठ जी बहुत ही ज्यादा परेशान, मान ही नहीं रहा है चेला। बार बार हम कह रहे हैं संपत्ति ले ले सब। अच्छा आजकल के चेले गुरुओं के पास जाते हैं महाराज और सब ठीक है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, न रुक रहा है। इसलिए ऐसा आशीर्वाद दे दो कि पैसा आ जावे और रुक जावे। बड़ी परेशानी है महाराज, पैसा नहीं आ रहा है और आ जाता है तो रुकता नहीं है, चला जाता है। इसलिए आप हमारे गुरु हो, आप कृपा करके ऐसा कोई अनुष्ठान कर दो, ऐसी कोई मंत्र शक्ति दे दो, ऐसी कोई व्यवस्था बना दो, ऐसी कोई घर में तंत्र मंत्र की साधना कर दो कि पैसा आवे और रुक जावे, जावे ना। पैसा पैसा सब पैसा ही मांगते रहते हैं, है ना। सेवा कोई करना नहीं चाहता है, सब पैसा मांगते।